एलिंस्की ने एक बड़ी विचित्र बात कही है कि एकेडमिक वर्ड इज सिनोनिम ऑफ इररिलेवेंट, यानी अकादमिक जो शब्द है वो अप्रासंगिक शब्द का पर्याय या पर्यायवाची है। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, आज हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के बारे में। हम जानेंगे कि एक्शन रिसर्च क्या है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। दरअसल में क्रियात्मक अनुसंधान वह है जो एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, यानी कंडक्ट किया जाता है। दूसरा, जिसका उद्देश्य किसी समस्या को हल करना या जानकारी प्राप्त करना हो। और तीसरी बात है, स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए जो अनुसंधान किया जाए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसा अनुसंधान जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी स्थानीय समस्या को जानने व उसका शीघ्र समाधान करने हेतु किया जाए, वह क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को सामान्यीकृत या जनरलाइज नहीं किया जा सकता, अर्थात सभी पर आंख मूंद कर या आंख बंद करके लागू नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को प्याज लहसुन खाना पसंद हो सकता है या अधिक लोगों को हो सकता है क्योंकि खाने की चीज़ है, लेकिन सभी के लिए प्याज लहसुन ही परोसा जाए ये नहीं किया जा सकता, यानी जनरलाइज नहीं किया जा सकता, सामान्यकृत नहीं किया जा सकता। क्रियात्मक अनुसंधान क्यों आवश्यक है या क्यों आवश्यक हो जाता है, इसके लिए निम्न तर्क हैं। पहली बात कि शिक्षकों या स्टेक होल्डर्स यानी लाभार्थियों को किसी अनुसंधान के परिणाम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हों, यानी जो पहले अनुसंधान हो चुके हैं उनके परिणाम उस समस्या से संबंधित है तो वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हों, या वो जो परिणाम प्राप्त हैं वो आधिकारिक या ऑथेंटिक नहीं लगते हों उनको। दूसरी बात कि जो पूर्व में किए गए अनुसंधान हैं वो अप्रासंगिक हों, जिनका समस्या के समाधान में कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है, अर्थात प्रश्नों का उत्तर ही या समस्या में आने वाले प्रश्नों को उत्तर ही नहीं दे पा रहे हो या देने में असमर्थ हो रहे हों। और तीसरी बात है कि पूर्व में हुए अनुसंधानों के परिणाम शिक्षकों या स्टेक होल्डर्स यानी लाभार्थियों की समझ से ही परे हों, यानी जो रिजल्ट प्राप्त है वो उन शिक्षकों और स्टेक होल्डर्स की समझ से ही परे, तो चूंकि अब उन्हीं की समझ से परे तो आम आदमी तो समझ ही नहीं पाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि हमें क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है या आवश्यक हो जाता है उसको करना। बात करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है परसुएसिव एंड ऑथोरिटेटिव, यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो प्रेरणात्मक या प्रेरणास्पद या विश्वसनीय और आधिकारिक यानी ऑथेंटिक होता है। दूसरी, क्योंकि यानी जो प्राप्त परिणाम है वो विश्वसनीय और ऑथेंटिक होने चाहिए और होते भी हैं, क्योंकि शिक्षक और क्रियात्मक अनुसंधान करता है या शिक्षक मान लें या कोई भी क्रियात्मक अनुसंधान करता है वो निष्कर्षों की वैधता पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखकर क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। तो ऐसे में विश्वसनीयता बनी रहती है परिणामों की भी और प्रक्रिया की भी। दूसरा है रिलेवेंट, यानी प्रासंगिक है। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि समस्या को व्यवस्थित, अनुभवी व कई कारणों के साथ हल किया जाता है और बहुत सारे शिक्षक चूंकि मिलकर कार्य करते हैं तो ऑथेंटिसिटी बनी रहती है। तीसरी बात है कि आसान पहुंच, यानी जो सुलभ होते हैं ये अनुसंधान, जो क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं। अब वो सुलभ कैसे होते हैं कि सही डेटा प्राप्त करने हेतु ऑथेंटिक डेटा मिल जाता है, स्थानीय लोकलिटी में लोग मिल जाते हैं,
यानी सैंपल भी मिल जाता है और डेटा भी हमें प्राप्त हो जाता है। तीसरी चीज़ है कि समस्या समाधान का ये एक उपागम है, यानी एक अप्रोच है, सिद्धांत है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है, जिसके द्वारा स्थानीय समस्या का शीघ्र हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत सिर दर्द नहीं है। यदि हम इसको ऐसे कहें कि ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है। अब वो परेशान करने वाला कैसे नहीं है, यानी फैड नहीं है, यानी लोगों को बहुत ज़्यादा इसके लिए सनक सवार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आइंस्टीन, वो कहते हैं घंटों अपनी लैबों में ही रहते थे, वो कई सालों तक लैब में ही रहे, वहाँ बाहर ही नहीं निकलते थे। तो ऐसी सनक की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट बात कि जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, जिनसे जैसा ही निष्कर्ष प्राप्त हो, वो नीट एंड क्लीन होता है, यानी कोई बायसनेस या पक्षपात इसमें नहीं होता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। बात करेंगे आधारभूत मान्यताओं की कि जो एक्शन रिसर्च है या क्रियात्मक अनुसंधान है, उनकी कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं। अब एजम्पशंस क्या होती हैं, पहले उनको समझ लीजिए। ऐसी परिस्थितियां या घटनाएं या चीज़ें जो बिना किसी प्रूफ या सबूत या एविडेंस के भी घटित तो होती हैं, और तो भी हमें क्या होना है कि उन्हें न चाहते हुए भी सत्य ऐसा ही मानना ही पड़ता है। यानी ऐसी घटनाएं हम चाहें, उनके कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमको मानना ही पड़ता है कि ये सही है। जैसे अब स्वर्ग और नरक की बात करते, किसी ने आज तक देखा ही नहीं है, लेकिन धार्मिक परंपरा में इसको मानना ही पड़ता है। अर्थात अब किसी भी धर्म को अपना लो, थोड़ी बहुत कमियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी। कोई भी धर्म बिना अंधविश्वासों के है ही नहीं इस दुनिया में। कहते हैं ना कि व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है, एकदम क्लीन तो कोई है ही नहीं, तो उसे जैसा स्वीकार करना ही पड़ता है। अब ये पहली एजम्पशंस की बात कर लेते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में निर्णय करने का अधिकार, यानी डिसीजन लेने का अधिकार केवल शिक्षक और जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स या शैक्षणिक जो विशेषज्ञ उनका ही होता है। अन्य कोई इसमें निर्णय ले ही नहीं सकता। तो ये इसकी मान्यता है कि निर्णय वही लेंगे और कोई नहीं लेगा। जैसे स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, अभी तो शिक्षक ही तय करेगा। कब कोर्स पूरा करना है, ये भी शिक्षक ही तय करेगा, या स्कूल का मैनेजमेंट मिलकर तय करेंगे। होमवर्क चेक कब करना और देना कब है, ये भी मैनेजमेंट और शिक्षक मिलकर ही तय करेंगे। एक दिन में कितना पढ़ाना है, बच्चों को कितना सिखाना है, ये भी वही मिलकर तय करते हैं। तो कहने का मतलब इस पर किसी का बस नहीं है, यानी ये मानना ही पड़ेगा आपको। दूसरी एजम्पशन है कि क्रियात्मक अनुसंधान तभी किया जाता है जब शिक्षकों यानी और एजुकेशनल जो प्रोफेशनल्स हैं को अपने खुद की कोई प्रैक्टिस या स्किल्स में सुधार लाना हो। अब इसका मतलब क्या हो, ये तो स्वार्थी वाला रिसर्च हो गया। नहीं, जब मतलब सिद्ध करना हो तो ही रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान किया जाए। तो ये भी इसके एजम्पशन मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अलग से कुछ नहीं कर सकते। वो शिक्षकों की इच्छा होगी, उसी पर निर्भर है, वो जब करेंगे तभी करेंगे। तीसरी एजम्पशन है शिक्षकों या एजुकेशन जो प्रोफेशनल्स है उनको खुद की स्किल्स में सुधार करना हो। अभी मैंने बता ही दिया है कि यदि वो अपनी खुद की प्रैक्टिसों को सुधारना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वो रिसर्च करेंगे नहीं करेंगे, उनको आवश्यकता ही नहीं है। उनको खुद का डेवलपमेंट करना होगा, विकास करना होगा, तो ही वो एक्शन रिसर्च को करेंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं, वो नहीं करेंगे उसको। तो ये हमको मान्यता ऐसी है जिसको मानना ही पड़ेगा, यानी हम ना चाहें तब भी स्वीकार हमको करना ही पड़ेगा। अगली जो एजम्पशन है कि केवल शिक्षक और एजुकेशनल एक्सपर्ट्स ही इस प्रकार के अनुसंधान में शामिल हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। अब इसका कारण एक और समस्या पैदा हो सकती है कि ये ग्रुप बायसनेस का कारण बन सकती है, क्योंकि यदि एक समूह ये कह देता है कर ले, वो सारे के सारे मिल जाएं कि यदि वो किसी गलत चीज़ को सत्य बताने में लग जाएं, तो ऑब्वियसली उस समूह का विरोध नहीं कर सकते हम लोग।
क्योंकि मेजोरिटी कहते हैं ना भाई, मेजोरिटी यदि कोई डिसीजन ले लेती है फिर वो फाइनल माना जाता है, चाहे वो गलत ही है। तो यहाँ पर ये समूह बायसनेस की समस्या बन सकती है। तो ये एजम्पशंस चूंकि हम पढ़ ही चुके हैं पहले से। अब है टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च या व्यावहारिक क्रियात्मक अनुसंधान, दूसरा है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, हिंदी में सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान। प्रैक्टिकल जो एक्शन रिसर्च है वो दरअसल में, या व्यावहारिक जो क्रियात्मक अनुसंधान है, ये किसी विशिष्ट या स्पेसिफिक समस्या प्रॉब्लम को संबोधित करते हैं। इनका प्राथमिक उद्देश्य अभ्यास, प्रैक्टिसेज यानी स्किल्स या कौशलों में सुधार करना है। वह बड़े मुद्दे या समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना इन जो एक्शन रिसर्च है यानी व्यावहारिक क्रियात्मक अनुसंधान है उनका उद्देश्य होता है। अब जैसे एक उदाहरण लें कि भाई बच्चे मास बंक करते हैं किसी स्कूल से या कक्षाओं में, तो इस पर जो एक्शन रिसर्च किया जाएगा वो दरअसल में क्या है कि बड़ी समस्या है। और तीसरी बात ये है कि इट इज़ हाउ टू अप्रोच, यानी कोई चीज़ कैसे करनी, यानी यह कैसे करना है के दृष्टिकोण या अप्रोच या सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात समस्या तो है लेकिन उसे सॉल्व कैसे करना है। तो मेन इनका फोकस किस पर रहता है, सॉल्यूशन पे, कि भाई किसी किस्म का समाधान क्या होना चाहिए। प्रॉब्लम तो है ही है लेकिन समाधान क्या होना चाहिए, समाधान क्या होगा, तो उस पर इनका फोकस रहता है। यानी पॉजिटिविटी इसमें पाई जाती है एक्शन रिसर्च में, और वो भी व्यवहारिक क्रियात्मक अनुसंधानों में। पार्टिसिपेटरी या सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान, ये अनुसंधान दार्शनिक रूप से प्रेरित होते हैं, यानी फिलोसफिकली ड्राइवन होते हैं। ये संचालित उसी से होते हैं फिलोसफिकल रूप से, अर्थात आइडियलिस्टिक अप्रोच या आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो जैसा है इसको ऐसा होना ही चाहिए। जैसे कहते हैं ना भगवान राम को एक आदर्श पुरुष मान लिया गया, तो अब उनके से गुण मिलना संभव तो नहीं, लेकिन कुछ गुण मिल जाए तो काम चल जाता है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, उनमें सुधार लाने व सामाजिक परिवर्तन हेतु ये सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं। अब जैसे बच्चों की या व्यक्ति कोई बुरी लत है, बुरी आदत लग गई, उसको छुड़ाना है, सामाजिक कार्य है। वैसे तो महिलाओं को समाज में ऊंचा उठाना है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो एक्शन रिसर्च किया जाएगा। दहेज विरोधी कोई अनुसंधान हो जाए, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन संबंधी कोई अनुसंधान हो, बेटी बचाना संबंधी अनुसंधान हो, बाल विवाह रोकने हो, है ना, ये जागरूकता लाने, तो ये सारे जितने भी अनुसंधान है ये सारे सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आते हैं। बात कर लेते हैं कि लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, यानी एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई इन दोनों का कौन सा लेवल है, कि भाई व्यवहारिक क्रियात्मक अनुसंधान किस लेवल पर काम आता है और सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान किस लेवल पर या किस स्तर पर काम आता है। व्यवहारिक जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, यानी केवल सूचना प्रदान करता है, जबकि पार्टिसिपेटरी या सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान वो प्राप्त सूचना की व्याख्या करने का काम करता है। इधर व्यवहारिक जो अनुसंधान है या व्यवहारिक क्रियात्मक अनुसंधान वो केवल अध्ययन हेतु किए जाते हैं, खुद की स्टडी के लिए, और जबकि सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान इनको करने का उद्देश्य है किसी प्रोजेक्ट या परियोजना को डिजाइन करने के लिए, कि भाई फलानी चीज़ के लिए क्या प्रोजेक्ट हम दे सकते हैं। व्यवहारिक जो क्रियात्मक अनुसंधान है इससे केवल फाइंडिंग्स ही प्राप्त हो सकती है, यानी निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं, और जबकि सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान है ये समस्या विशेष को बताने में सहायक है कि भाई ये फलानी समस्या यानी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को बता देते हैं, और जबकि व्यवहारिक अनुसंधान केवल बता पाते हैं भाई ये लक्षण है। जैसे डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर में देख के हम बताते हैं, हम लक्षणों को बताते हैं कि रात को ये हुआ, पसीने आए, ठंड लगी, है ना, ये चीज़ें, लेकिन डॉक्टर बताता है कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि बुखार भी कई प्रकार के होते हैं, तो वो बताता है इस टाइप का बुखार आपके है, तो यानी वो विशेष समस्या विशेष को बताने में सहायक है। व्यवहारिक क्रियात्मक अनुसंधान है वो डेटा कलेक्शन में सहायक है। व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल जो एक्शन रिसर्च है
वो डेटा कलेक्शन में सहायक हैं। और जो सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान है ये अध्ययन या अनुसंधान को प्रारंभ करने में सहायक, यानी स्टडी प्रारंभ इन्हीं से होती है। और अंतिम जो लेवल है जांच का कि व्यवहारिक जो क्रियात्मक अनुसंधान है इनमें फाइंडिंग्स का रिव्यू करने की सहूलियत होती है, यानी बहुत इजी हम फाइंडिंग्स कर सकते हैं, उनका रिव्यू कर सकते हैं जो फाइंडिंग्स हुई हैं। और जो सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान है इनमें प्राप्त फाइंडिंग्स के आधार पर, निष्कर्षों के आधार पर समाधान या सॉल्यूशन भी प्रस्तुत किया जाता है। तो ये दोनों इनके लेवल्स हमने देख लिए। हम चलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों पे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो एक्शन रिसर्च में काम आते हैं। 4 स्टेप्स हैं, 4 चरणों में अनुसंधान जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो होते हैं। पहला है अनुसंधान करने योग्य समस्या या प्रश्न को की पहचान करना, यानी आइडेंटिफाइंग द रिसर्च क्वेश्चन। दूसरा है पद या चरण समस्या समाधान में सहायक आवश्यक सूचना इकट्ठी करना, यानी गैदरिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई परीक्षण है, इंटरव्यू है, टेस्ट है ना, ये बना लेना और उस टेस्ट के लिए वातावरण तैयार करना। अब चाहे सर्वे करना है कि हम लोगों को लैब में डालना है, वो सारी चीज़ें, डेटा कलेक्शन करना, ये उसमें क्या है इन्फॉर्मेशन है जिनको हमको गैदर करना पड़ता है। तीसरा चरण है प्राप्त सूचनाओं या डेटा का विश्लेषण करना व व्याख्या करना, एनालाइजिंग द इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन, यानी जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनको क्या एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना। और अंतिम जो चरण है प्राप्त निष्कर्षों यानी फाइंडिंग से समस्या समाधान हेतु कोई प्लान तैयार करना, डेवलपिंग ए प्लान ऑफ एक्शन, यानी उस एक्शन रिसर्च का प्लान तैयार कर लेना। एडवांटेजेज ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ लाभ हैं। अब कौन कौन से लाभ हैं वो हम जान लेते हैं। किसी भी शिक्षक या स्टेक होल्डर्स यानी लाभार्थी के द्वारा ये किया जा सकता है। अब इसमें किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, संस्थान में ये किया जा सकता है। तो चूँकि स्कूल में, कॉलेज, संस्थान, तो वहाँ के शिक्षक और मैनेजमेंट वो शामिल इसमें होते हैं। दूसरा इसका लाभ है कि शैक्षणिक व्यू रचना हो, यानी एजुकेशन स्ट्रेटजीज और स्किल्स में सुधार हेतु लाभदायक है, यानी उनको बेहतर बनाना है, किनको जो स्किल्स हैं तो उसके लिए लाभदायक। अब वो स्किल्स किसकी, शिक्षकों की और मैनेजमेंट की, भाई कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को या स्कूल को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, वो उस चीज़ के लिए। तीसरा है ये अनुसंधान इस बात को सीखने में मदद करते हैं कि व्यवस्थित रूप से ही किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, यानी कोई भी समस्या उसको व्यवस्थित रूप से समाधान ढूंढना चाहिए, लेकिन कैसे किया जाए, तो ये अनुसंधान बताते हैं और इससे सीखने में मदद मिलती है। इस प्रकार के अनुसंधानों को करके सीखने से, यानी चूंकि एक्शन रिसर्च तो करके ही सीखना पड़ेगा, से कई अनुसंधानकर्ताओं के निर्माण में सहायता मिलती है, यानी कई अनुसंधानकर्ता तैयार हो जाते हैं। अर्थात स्थानीय स्तर पर ही अनुसंधान उन्मुख व्यक्तियों का समुदाय तैयार हो जाता है, यानी रिसर्च ओरिएंटेड जो ग्रुप्स है, पर्सन्स हैं, उनका ग्रुप तैयार हो जाता है। तो